नमस्ते भक्तों, पावर ऑफ बहरम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। क्या आप जानते हैं कि रविवार यानी संडे सिर्फ छुट्टी का दिन नहीं है? ये वह दिन है जब आप ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति सूर्य देव से सीधे जुड़ सकते हैं। क्या आपके घर में हमेशा क्लेश रहता है? क्या मेहनत के बाद भी तिजोरी खाली रहती है? अगर हां, तो आज की यह कथा और इसमें बताए गए उपाय आपके लिए ही हैं। इस कथा को पूरा सुनिएगा, क्योंकि इसे बीच में छोड़ देना मतलब अपने घर आती हुई बरकत को रोकना है। रविवार का आध्यात्मिक महत्व। शास्त्रों में रविवार को सर्वोत्तम वार कहा गया है। सूर्य देव ही इस जगत के प्रत्यक्ष देवता हैं। जब सूर्य मजबूत होता है तो इंसान का मान सम्मान और पैसा अपने आप बढ़ता है। आज हम जो कथा सुनने जा रहे हैं वह सदियों से घरों में सुख शांति के लिए सुनी जाती रही है। इस कथा के प्रभाव से पितृदोष शांत होते हैं और घर की नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। मुख्य कथा, बूढ़ी ब्राह्मणी और सुनहरी गाय। प्राचीन काल की बात है। एक नगर में एक बूढ़ी ब्राह्मणी रहती थी। वह अत्यंत नियमनिष्ठ और धार्मिक प्रवृत्ति की थी। उसका एक अटूट नियम था, हर रविवार सूर्योदय से पहले उठना, स्नान करना और फिर अपने घर के आंगन को गोबर से लीप कर पवित्र करना। इसके बाद वह सूर्य देव की पूजा करती और कथा सुनती थी। वह दिन में केवल एक बार भोजन करती थी और वह भी सूर्य देव को भोग लगाने के बाद। उसकी इस अटूट भक्ति से सूर्य देव बहुत प्रसन्न थे। उसके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। लेकिन उसके पडीडी हाउस में एक बहुत ही ईर्ष्यालु महिला रहती थी। वह हमेशा सोचती थी कि इस बुढ़िया के पास इतना सुख कहां से आता है। उसे लगा कि शायद यह बुढ़िया जो हर रविवार आंगन लीपती है, उसी में कोई जादू है। एक रविवार उस ईर्ष्यालु पड्डी डॉसन ने अपनी गाय को घर के अंदर बांध दिया ताकि ब्राह्मणी को आंगन लीपने के लिए गोबर न मिले। अगली सुबह जब ब्राह्मणी उठी तो उसने देखा कि वहां गोबर नहीं है। वह बहुत दुखी हुई। उसने उस दिन न तो आंगन लीपा और न ही सूर्य देव को भोग लगाया। उसने खुद भी अन्न का एक दाना ग्रहण नहीं किया। उसी रात सूर्य देव उस ब्राह्मणी के सपने में आए और पूछा, हे पुत्री, तुम आज उदास क्यों हो? तुमने मुझे भोग क्यों नहीं लगाया? ब्राह्मणी ने रोते हुए सारी बात कह सुनाई। तब सूर्य देव मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूं। कल सुबह जब तुम उठोगी तो तुम्हारे आंगन में एक दिव्य गाय खद्दी होगी। वह कोई साधारण गाय नहीं होगी। अगली सुबह जब ब्राह्मणी की आंख खुली तो उसने देखा कि उसके आंगन में एक सुंदर सुनहरी गाय खद्दी है। वह हैरान रह गई। और चमत्कार तो तब हुआ जब उस गाय ने सोने का गोबर दिया। ब्राह्मणी की गरीबी और दुख हमेशा के लिए मिट गए। भक्तों, ये कथा हमें सिखाती है कि जब हम निस्वार्थ भाव से और नियम से ईश्वर की शरण में जाते हैं तो वे हमारी झोली भर देते हैं। पावर ऑफ बहरम का उद्देश्य भी यही है कि आप इस भागदौड़ भरी जिंदगी में थोड़ा समय अपनी आत्मा और ईश्वर के लिए निकालें। जब आपका मन शांत होता है तभी घर में लक्ष्मी का वास होता है। रविवार के 5 महा उपाय पैसों की दिक्कत दूर करने के लिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में भी सुख शांति रहे और पैसों की कभी कमी ना हो तो इस रविवार से ये 5 काम शुरू करें। सूर्य अर्घ्य। तांबे के लोटे में जल लें, उसमें थोड़ी रोली, अक्षत और लाल फूल डालकर सूर्य देव को अर्पण करें। अर्घ्य देते समय AUM सूर्याय नमः का जाप करें। नमक का त्याग। रविवार के दिन नमक का सेवन कम से कम करें। इससे आपका मंगल और सूर्य प्रबल होता है और गुस्सा शांत रहता है। गाय की सेवा। रविवार को गाय को गुद्दा और रोटी खिलाएं। इससे कर्ज से मुक्ति मिलती है। मंत्र शक्ति। पावर ऑफ भैरम के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं कि भैरव मंत्र और सूर्य मंत्र का मेल आपके शत्रुओं का नाश करता है। दान का महत्व। रविवार को तांबे के बर्तन, गुद्दा या गेहूं का दान किसी गरीब को जरूर करें। दोस्तों, पैसा कमाना बद्दी बात नहीं है। पैसे को घर में टिकाए रखना और उस पैसे से सुख मिलना बद्दी बात है। कई लोग बहुत कमाते हैं लेकिन घर में बीमारी और झगड़े रहते हैं। ये कथा आपके मन को वो शांति देगी जिससे आप सही फैसले ले पाएंगे। रविवार की इस ऊर्जा को व्यर्थ न जाने दें। 7. समापन। तो भक्तों, कैसी लगी आपको आज की यह विशेष कथा? मुझे विश्वास है कि इसे सुनने मात्र से आपके मन को बहुत शांति मिली होगी। अगर आप चाहते हैं कि पावर ऑफ बहरम आपके लिए हर हफ्ते ऐसी ही ज्ञानवर्धक कथाएं लाता रहे तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट बॉक्स में जय सूर्य देव या जय भैरव बाबा जरूर लिखें ताकि आपकी हाजिरी भगवान के चरणों में लग सके। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें जो मानसिक रूप से परेशान हैं या आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई शक्ति और नई कथा के साथ। तब तक खुश रहें, शांत रहें। धन्यवाद।